बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों में आईटी विभाग का तलाशी अभियान जारी है। आईटी विभाग का कहना है कि वो रेड नहीं बल्कि सर्वे के लिए पहुंची है। हालांकि मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री के बाद बीबीसी के दफ्तर पर दी जा रही दबिश की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बीबीसी और आईटी के बीच चल रही उठापटक ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज कर दी है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जिसे आप बीबीसी के नाम से जानते हैं, उसके दिल्ली और मुंबई में मौजूदा दफ्तरों पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची। पहले खबर आई कि ये एक रेड है, लेकिन बाद में इनकम टैक्स विभाग ने साफ कर दिया कि ये एक रेड नहीं बल्कि एक सर्वे है। हालांकि इस सर्वे के मायने क्या हैं और आयकर विभाग को इस सर्वे से क्या हासिल हुआ, इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, मगर राजनीतिक गलियारों में हलचल जरूर शुरू हो गई। बीबीसी पर आईटी के छापेमारी की खबर के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने आयकर विभाग की कार्रवाई को अघोषित तौर पर आपातकाल की संज्ञा दी है। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धी। बीबीसीच्या कार्यालयावरती दिल्लीमध्ये धाड पडलेली आहे, धाड टाकलेली आहे, ही सुद्धा बातमी चालू असेल, कारण मी टीव्ही आता बघितलेलं नाहीये। एखाद्या प्रसार माध्यमाच्या कार्यालयावरती धाड टाकणं हे कोणत्या लोकशाहीत बसतं? म्हणजेच काय की आम्ही वाटेल ते करू, पण तुम्ही आवाज नाही उठवायचा। जर आवाज उठवाल तर चिरडून टाकू। वहीं विपक्ष के वार पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने इंदिरा गांधी का 52 साल पुराना वाकया याद दिलाया। गौरव भाटिया ने कहा, कांग्रेस शायद भूल रही है कि 1970 में इंदिरा गांधी ने एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी पर बैन लगा दिया था। जो इतिहास है कलंकित, काला, द्वेष भावना से भारत के खिलाफ कार्य करने का रहा है, और कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले तो ये याद करना चाहिए किस तरह से देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने खुद बीबीसी पे बैन लगाया। अब आप समझ सकते हो कि जिस अंतर्राष्ट्रीय छवि की अपेक्षा नरेंद्र मोदी जी करते हैं, अब क्या उनकी छवि पर धब्बा नहीं लगेगा? एक तरफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट है, जिस हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कई विषय ऐसे हैं जिस पर कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जांच प्रारंभ हो गई है। अमित शाह ने भी एक निजी इंटरव्यू में कहा कि कुछ अराजक तत्व 2002 से ही पीएम के पीछे पड़े हैं, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। सत्य जो होता है, इस पर 1000 कॉन्स्पिरेसी कर लो, कुछ नहीं होता है। वो करोड़ों सूर्य की भांति तेजस्वी बनकर ही बाहर आता है। ये तो मोदी जी के पीछे 2002 से कर रहे हैं, और हर बार मोदी जी मजबूत होकर, सच्चे बनकर और जनता की ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर बाहर आए हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली और मुंबई समेत बीबीसी के कुल 22 ठिकानों पर आईटी की टीम पहुंची। दिल्ली के केजी मार्ग एरिया में एचटी टावर की 5वीं और 6ठी मंजिल पर बीबीसी का ऑफिस है। यहां आईटी की 24 मेंबर्स की टीम पहुंची, जबकि मुंबई के सांता क्रूज इलाके में बीबीसी स्टूडियोज पर भी इनकम टैक्स विभाग की टीम पहुंची। टीम ने फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोगों के मोबाइल, लैपटॉप और डेस्कटॉप जब्त किए। अफसरों के मुताबिक इनका बैकअप लेकर इन्हें वापस कर दिया जाएगा। आईटी के एक्शन के दौरान स्टाफ के फोन बंद करा दिए गए और सभी को मीटिंग रूम में बैठने को कहा गया। आयकर विभाग की माने तो बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप है। इसी को लेकर सर्वे किया जा रहा है। इसके फौरन बाद ही बीबीसी ने ट्वीट कर बताया, आयकर विभाग की टीमें दिल्ली और मुंबई ऑफिस में मौजूद हैं। हम जांच में उनकी पूरी मदद कर रहे हैं। बीबीसी वर्ल्ड सर्विस टेलीविजन ब्रिटिश सरकार की एक संस्था है। ये 40 भाषाओं में खबरें प्रसारित करता है। ब्रिटिश की संसद ग्रांट के जरिए इसकी फंडिंग करती है।
इसका मैनेजमेंट फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस के जरिए होता है। ये डिजिटल, कल्चर, मीडिया और स्पोर्ट्स विभाग के तहत काम करती है। बीबीसी को एक रॉयल चार्टर के तहत साल 1927 में शुरू किया गया था। बहरहाल बीबीसी का मसला उस समय सामने आया जब उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री जारी की थी। इस विवादित डॉक्यूमेंट्री पर जमकर हंगामा मचा। कई संगठनों ने इस पर बैन लगाने की मांग की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री के बाद बीबीसी के दफ्तरों पर दी जा रही दबिश की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में बीबीसी के दफ्तर में आईटी की टीम का पहुंचना कौन से नए सियासी बवंडर को खड़ा करेगा, देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।